नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम उन लोगों के विषय में बात करेंगे जो केवल साधना आजमाइश के लिए करते हैं और साथ ही साथ कुछ तांत्रिक या निकृष्ट किस्म की साधनाएं सिद्ध करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें फ़ोन करते हैं कि आप निकृष्ट साधनाएं जैसे भूत प्रेत पिशाच कलवा इस तरह की जो साधनाएं होती हैं, डाकिनी शाकिनी इत्यादि की, इनके तो वैसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हीं नामों का वर्णन किया जाता है। तो लोग फ़ोन करते हैं कि आप इनकी दीक्षा हमें प्रदान कीजिए और साथ ही साथ वो इन्हें सिद्ध भी करना चाहते हैं। तो हमारा कहना ये है कि आप लोगों को ये साधनाएं सिद्ध नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। एक बार की घटना है जो बड़ी ही विशिष्ट है, उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग चाहते हैं कि कुछ निकृष्ट साधनाओं को किया जाए। जैसे हिंदू होते हैं तो उनमें कलवा सिद्ध होता है, उसी तरह से ही मुस्लिम तंत्र में मुवक्किल जिन्हें कहा जाता है वो सिद्ध किए जाते हैं। ये बहुत ही निकृष्ट श्रेणी की साधनाएं रहती हैं। ये बहुत ही आंखों देखी एक बात है कि कुछ वर्षों पहले की बात है, करीबन जो बरस हैं वो 35-36 वर्ष हो गए होंगे, ठीक से तो देखो मुझे याद नहीं है। तो एक स्थान है, गुप्त स्थान है, वहाँ पे कुछ मुस्लिम और कुछ हिंदू लोग प्रैक्टिस किया करते थे निकृष्ट साधनाएं करने की, और अभी भी वहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस की जाती है, यानी ऐसी साधनाएं की जाती हैं। तो एक गुरुजी थे, उनके जो सेवक थे वो दूर गांव से उनके पास आया करते थे और गुरुजी के लिए दूध और कुछ फल लेकर के आया करते थे। तो उनको जब भी कहा जाता था कि आप कोई साधना संपन्न कर लो, तो वो गुरुजी को कोई आंसर ही नहीं करते थे। वो कहते थे नहीं, बस मैं सेवा करने के लिए ही आया हूँ, और वापस चले जाते थे। इस तरह से 2-2.5 वर्ष बीत गए। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि आप सीधे सीधे अपने मन की बात बताइए, 2 वर्ष से ऊपर हो गया है और आप ना ही कोई मंत्र दीक्षा लेते हो, ना ही कोई और साधना करते हो, तो आप चाहते क्या हो? तब उन्होंने बड़े ही इधर उधर मुंह करके, बड़े ही शर्मा करके, बड़े ही व्यथित होकर के, या यूं कहें कि वो छुपाना ही चाह रहे थे, अपनी बात को रखा। मतलब बहुत घबरा करके, इधर उधर मुख फेर करके उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ उन गुरुजी के साथ अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं कलवा की साधना करना चाहता हूँ। तब जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि ये जो साधना है ये एक निकृष्ट साधना है और इस साधना को नहीं करना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति था वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया। ना जाने उसकी कैसी मति मारी गई थी, वो उसी ही साधना को करना चाहता था। फिर 1-2 दिन बाद फिर वो लौट कर आया और गुरुजी के लिए दूध और फल इत्यादि लेकर के वो आया। तो गुरुजी ने उसका मान रखने के लिए कहा कि ठीक है, हम आपको वो साधना दे देंगे, लेकिन आप दूर स्थान पर जाकर के इस साधना को करना। तो उन्होंने उस समय, गुरुजी उसकी दीक्षा तो नहीं देना चाहते थे, ना ही बताना चाहते थे, लेकिन उस व्यक्ति का सेवा भाव बहुत था और उसकी जिद भी थी। तो गुरुजी ने दीक्षा तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें मंत्र बता दिया और बता दिया कि किस विधि से करना चाहिए। वो जो व्यक्ति था बड़ा ही खुश होकर के वापस लौट गया। साथ में गुरुजी ने बताया कि किस स्थान पर जाकर के आपको ये साधना करनी चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके साथ एक दुर्घटना घट गई है और उसके घर में जो है पत्थरों की बौछार होने लगी है। साथ ही उसके घर में जो रसोई घर था वहाँ पे अज्ञात कारणों से आग लग गई है।
साथ ही साथ पास के 2 लोगों के और घर भी जल गए हैं। उस व्यक्ति का घर नहीं जला था, उसकी केवल रसोई जली थी, साथ ही उसके 2 पड़ोसियों के घर जल गए थे। तो जो सुनने में उस समय आया था, तो ये आया था कि वो जो व्यक्ति था उसने एक निर्जन स्थान का चुनाव कर लिया था दीक्षा मतलब मंत्र प्राप्त करने के बाद। दीक्षा तो खैर नहीं हुई थी, मंत्र और विधि प्राप्त करने के बाद उसने कोई निर्जन स्थान का चुनाव कर लिया था। वहां जाकर के वो साधना करने लगा था, अपना सब कुछ त्याग कर। तो क्या करता था कि दिन के समय तो वो घर के काम किया करता था, उसके बाद वो क्या करता था कि जाकर के रात को वहां साधना करता था 12-1 बजे के करीब। इसी तरह से साधना करते करते उसे जब 22-26 दिन के आसपास जब दिन हुए, तो एक दिन वो वहां पे ना जा पाया क्योंकि उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। उसके घर में बुखार हो गया, सब लोगों को ही बुखार हो गया, उसकी पत्नी को, उसकी माता को, पिता को, उसके भाई को, उसके 3 बच्चों को, और उसको भी बुखार ने घेर लिया। वो साधना करने जा ही नहीं पाया उस स्थान पे। तो क्या हुआ, जिस रात्रि को वो साधना करने के लिए नहीं गया, तो उसी रात्रि से उसके घर में पथराव शुरू हो गया। यानी जो उसका कच्चा जैसा जो मकान था, उसमें कच्चे मिट्टी के मकान हुआ करते थे, घास फूस से छाए हुए, तो उसके मकान पे बहुत सारा पथराव होने लगा। उसमें वो समझ नहीं पाया कि साधना के दुष्प्रभाव के कारण ये है। तो उस दिन भी वो साधना नहीं कर पाया, उससे अगले दिन भी नहीं कर पाया, क्योंकि पूरा परिवार ही जो था वो बुखार से ग्रसित हो गया था। और जो उनकी रसोई थी 4-5 दिन से खाना वहां पे नहीं पक रहा था, तो कोई आग लगने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन अचानक से उनके रसोई घर ने आग पकड़ ली। प्लस जो लोग पड़ोसी उनके लिए जो खाना लेकर के आते थे, क्योंकि पूरा परिवार ही बीमार था, तो उसमें बड़ा ही मेल भाव गांव में हुआ करता था। जैसे किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाता था तो अड़ोसी पड़ोसी आकर के उनकी सेवा करते थे तथा उनके लिए खाना वाना लेकर के आते थे। तो जो पड़ोसी उनके लिए खाना लाते थे, उन दोनों पड़ोसियों के घर में भी आग लग गया। ये उस साधना के प्रभाव हुए। फिर वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, तो उन्होंने कहा कि साधना जैसे भी हो, जो भी हो, आपको संपन्न करनी चाहिए थी। आप चाहे बुखार में थे, चाहे कुछ भी होता, आपको वहां जाकर के साधना करनी चाहिए थी। अब जो कलुआ है आपको छोड़ने वाला नहीं है। अब या तो आप वो साधना सिद्ध कर लो, नहीं करोगे तो फिर वो आपके और आपके परिवार को मार डालेगा। तब वो आदमी बड़ा डर गया। उसने कहा कि वो गुरुजी से कहा कि मेरी जान बचाइए, और वो चाहता था कि उस साधना को वो ना करे। तो गुरुजी ने उस साधना का उसमें उनसे विसर्जन करवा दिया था। तो इस तरह की जो निकृष्ट साधनाएं होती हैं उनको नहीं करना चाहिए। कृपया आप लोग भी हमारे यहाँ पर ऐसी निकृष्ट साधनाएं करने के लिए संपर्क ना करें। हमारे यहाँ से केवल उच्च कोटि की सात्विक साधनाएं ही करवाई जाती हैं, जो आप अपने घर में रह करके कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ अपना गुरु दक्षिणा का नियम पूरा करना है, अपना डिटेल भेजना है और आपकी दीक्षा होगी, मांत्रिक ऑनलाइन दीक्षा हो जाएगी। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो से संबंधित कोई भी व्यक्ति हमें फ़ोन ना करे, क्योंकि ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। नमस्कार।